चलिए आज हम लोग चलते हैं ताश से रिलेटेड जितने सवाल बनेंगे ना सारा सवाल को खल्लास कर देना। एक भी सवाल छूटे नहीं। कोई भी एग्जाम आप दीजिए, नथिंग मैटर, लेकिन आपका सारा सवाल बनेगा। यदि आप ताश के सवाल से पीड़ित है, ताश से पीड़ित नहीं है, ताश के सवाल से पीड़ित है, तो जो उपाय जानकर आप बच सकते हैं, ये उपाय जानिए और बच जाइए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे एक एक करके ताश में पत्ती कितना होता है, किस पत्ती का नाम क्या होता है, किसका कैटेगरी क्या है, कितना पत्ती है, सारी जानकारी आपको एक एक करके मिल जाएगा। बस आप आसानी पूर्वक अंतिम तक देखिएगा, है ना। अंतिम तक देखने से हम लोग सीखते हैं कम ज्ञान खतरनाक होता है, थोड़ा जान लीजिएगा तो फिर खतरनाक हो जाएगा, इसलिए पूरा ज्ञान लीजिएगा, है ना। तो अंतिम तक बने रहिएगा। सबसे पहला टॉपिक हम आपको बताते हैं, देख लीजिए ये ताश की पत्ती आप कभी देखे होंगे ना, दिखा देते थोड़ा बहुत आपको। उसके बाद एक एक सवाल हम बताने के लिए जाएंगे। देख लिए ताश की पत्ती है किसका, है ना, जिसको ताश की पत्ती, किस चीज का पत्ती है, ताश की पत्ती है। आसानी पूर्वक आप इसको देखिए, बस आपको हम सिखाने जा रहे हैं, टेक्निक से सारा चीज सिखाएंगे। तो पहला बात हम जान लीजिए आप, ताश की गड्डी में, ताश की गड्डी में 52 पत्ती होते हैं। कितने पत्ती होते हैं, 52 पत्ती होते हैं। ये तो हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। ताश की गड्डी में पत्तों की कुल संख्या 52 होती है। कोई दिक्कत? हाँ, 2 पत्ती एक्स्ट्रा होते हैं जिसको जोकर जाता, उसको गिना नहीं जाता, काउंटिंग नहीं किया जाता। वैसे 54 हो गया, उसको हटा दीजिए, जोकर को हटा दीजिए। ताश की गड्डी में कुल पत्तों की संख्या 52 होती है। अभी 52 पत्ते को 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 4 भागों में। देख लीजिए यहाँ पे हम चारों भागों का नाम आपके सामने हमने लिख दिया। देखिए क्या सब है, पहला हर्ट की तरह दिख रहा है, लाल पान या हर्ट। दूसरा क्या है, ईट, चौकटी, डायमंड। फिर ये काला पान, काला पान का पत्ती भी अभी आपको प्रत्यक्ष में दिखाएंगे, जिसको आप लाइव कहते हैं, है ना। काला पान, हुकुम, हुकुम कहते हैं स्पिट्स। हाँ, लास्ट में चिड़ी, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, क्लब्स। तो ताश के 52 पत्तों को 4 भागों में बांटा गया है। याद रखिएगा, लाल पान, ईट या चौकठी, काला पान, हुकुम, चिड़ी, 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है। अब हम आपको चारों भागों का एक एक पत्ती आपको दिखा देते हैं, बड़े आसानी से आप इसको समझ जाइएगा, है ना। बड़े आसानी पूर्वक आप समझ जाइएगा। चारों के एक एक पत्ती दिखा देते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देख लीजिए, सबसे पहले ऊपर में जो आपका लाल पान है, उस लाल पान को आप देखिए, जिसको हर्ट कहा जाता है। लाल पान का पत्ती इसी प्रकार का होता है, जिसको हर्ट कहा जाता है। दिल के तरह होता है। किसके तरह होता है? ये दिल के तरह होता है ना। देखिए ये कौन सा है, हर्ट है, यानी कि दिल, जिसको आप दिल कहते हैं। दिल बड़ा करीब का होता है ना। उसके बाद आपको हम दूसरा दिखा रहे हैं। दूसरा हम लोग का है चौकठी। चौकठी देख लीजिए कैसा होता है। ये हो गया चौकठी, इसको ईट कहा जाता है, अंग्रेजी में इसको डायमंड कहा जाता है ना। ये भी क्लियर हो गया। अब हम लोग का जो है कालापन यानी हुकुम, हुकुम को स्पिट्स कहा जाता है। देख लीजिए, ये कालापन है, स्पिट्स कहा जाता है इसको, ठीक, ये भी क्लियर। अब हम लोग चिड़ी, इसको क्या कहते हैं, चिड़ी या चिड़िया भी कहा जाता है, इंग्लिश में इसको क्लब्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लब कहा जाता है। तो चारों प्रकार की, यही चारों पत्ती। और देख लीजिए, यदि आप लाल पान यानी हर्ट को देख रहे हैं ना, तो हर्ट की कुल संख्या 13 होते हैं। कितने होते हैं बाबू? 13 होते हैं। उसी प्रकार ईट की भी संख्या 13 होते हैं। हुकुम या काला पान की भी संख्या कितना होता है? 13 होता है। क्लब्स यानी कि चिड़ी की संख्या कितना होता है? 13। तो 13, 26, 13, 39, 13 कितना हो गया? 52। तो 52 पत्ती को 4 भाग में किस प्रकार से बांटे हैं, यह आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। 52 पत्ती को 4 भागों में बांटा गया है, हर्ट, डायमंड, स्पिट्स, क्लब्स। कोई दिक्कत है क्या? जरा सा भी दिक्कत है आपके? नहीं होगा। हाँ, एक भाग में 13 पत्ती होते हैं। अब एक और बड़ा बात आप सीखिए, आपसे पूछा जाएगा ताश के गड्डी में कुल लाल पत्तों की संख्या कितनी होती है। तो समझिए, ये लाल पान और ईट का जो रंग होता है ना, ये दोनों रेड कलर का होता है। रेड, आर फॉर रेड, यानी कि लाल कलर का होता है। तो 13, 13, 26 ऐसे पत्ती होते हैं जो लाल होते हैं। ताश के गड्डी में 26 ऐसे पत्ती होते हैं जो लाल कलर के होते हैं। और ये दोनों कालापन या हुकुम या चिड़ी, ये दोनों जो होते हैं ना, 13, 13, 26 ब्लैक कलर के होते हैं, यानी काला कलर के होते हैं।
हैं, ठीक है। तो लाल पत्तों की संख्या ताश के गड्डी में 26 और काला पत्तों की संख्या 26। तो 26 26 कितना हो गया? 52 हो गया। जरा सा भी आपको कंफ्यूजन हुआ है क्या? एक जरा सा भी कंफ्यूजन हुआ है? अब चलते हैं हम लोग नामकरण के। यदि आप लोग इस पत्ती का पूरा संसार जान लीजिएगा, पूरा फैमिली को जान लीजिएगा, तो जितना फैमिली मेंबर इसमें है उतना ही इसमें है, उतना ही इसमें है, उतना ही इसमें है। तो एक को जान लेंगे पूरा को जान लेंगे, है ना। एक को जान लेंगे, विभीषण को जानने के बाद पूरा लंका पता चल गया था और आग बजरंगबली द्वारा लगा दिया गया था। आप भी ताश के सवाल में लगा सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग लाल पानी में हर्ट को देखेंगे, क्योंकि आज का सारा अत्याचार हर्ट ही कर रहा है, दिल ही जुड़ता है। कैसे जुड़ता है ये बात आप लोग खुद समझदार है, जान जाते हैं ना। तो चलिए अब हम जानेंगे एक एक करके, है ना। समझिए, तो इसका जो पत्ती स्टार्ट होता है बाबू, एक से स्टार्ट नहीं होता, ये कंफ्यूजन को दूर कर दीजिए। स्टार्ट होता है 2 से, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कहां तक गया? 10। अब हम आपको 10 पत्ती से परिचित कराएंगे और दिखाएंगे आपको कितना हो गया। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब मिला के गिनिएगा ना तो 9 को होगा। अब इसका सबसे बड़ा खेला आपको दिखाते हैं, इसका खेला है क्या, है ना। आप जानते भी होंगे तो कमेंट में कर दीजिएगा, हम सर पहले से जानते थे। ये देखिए 2 तो है ना, 2 लिखा हुआ है ना, तो हर्ट का टो बना हुआ है, 2 हर्ट बना हुआ है ना, 2 हर्ट बना हुआ। अब दूसरा बात आपको खुशी का बात दिखा रहे हैं ना, 3 लिखा हुआ है ना, तो 1 2 3 हर्ट बना हुआ है। जितना लिखा होगा ना बाबू उतना हर्ट बना होगा। 1 2 3 4 हर्ट बना हुआ है ना। अब दिखाते हैं आपको 5 1 2 3 4 5 हर्ट बना हुआ है ना। देखते चलिए आप, बड़े 6 में 6 हर्ट बना हुआ है, गिन लीजिएगा आप ताश की गड्डी। 7 में 7 हर्ट बना हुआ रहेगा, है ना। 8 में गिन लीजिए आप, 8 हर्ट बना हुआ रहेगा। 9 में गिनिए कितना हर्ट है, 9 हर्ट बना हुआ है। 10 में गिनिए आप, 10 हर्ट बना हुआ है। तो यहाँ तक के पत्ती को आप अच्छे खासा समझ गए होंगे। तो ताश की पत्ती में जो होता है ना बाबू, ताश की गड्डी में ये नंबर जो चलते हैं 2 से 10 तक चलते हैं। तो कुल पत्ती कितना हो गया? 9। कुल पत्ती कितना हो गया? 9। तो 9 पत्ती को जान गए ना। 9 पत्ती कौन सा? जिसमें 2 लिखा होगा उसमें 2 को हर्ट बना होगा, 3 लिखा होगा 3 को हर्ट बना होगा, 4 लिखा होगा 4 को हर्ट बना होगा, 10 लिखा होगा 10 हर्ट बना होगा। अब समझिए, इस ताश के गड्डी का सबसे बड़ा पत्ती यदि कोई होता है तो यही होता है। पूरा खेला इसी पे रचा होता है। इक्का कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? इक्का। इक्का सबसे बड़ा पत्ती यही होता है, इक्का। दिस इज डिनोटेड बाय ए। इसको किससे डिनोट करते हैं? तो ए से करते हैं। तो अब आपसे एक बात हम पूछते हैं, यदि इक्का एगो लाल पान में हो रहा तो एगो इक्का इसमें भी होगा, एगो इसमें भी होगा, एगो इसमें, तो कुल इक्का की संख्या कितना हो गया? तो 4 हो गया ना। यदि आपको पूछेगा एक ताश की गड्डी को अच्छी तरीके से फेंटा जाए और उससे एक इक्का निकालने की क्या प्रायिकता होगा? तो 4 टोटल इक्का बाबू, और टोटल पत्ती 52। तो 4/52 यदि कट गया तो 1/13 आंसर। कोई दिक्कत है? तो इक्का वाला सवाल आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा? अब आपको कहेगा सिर्फ लाल पान की इक्का आने की क्या प्रायिकता होगा? तो लाल पान की इक्का एगो है पूरे गड्डी में, टोटल पत्ती 52 को, 1/52 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया ना इक्का का सवाल कैसे बनेगा? कहेगा लाल पान और ईंट के इक्का आने की क्या प्रायिकता? ईंट के इक्का आने की क्या प्रायिकता होगा? तो 2/52 यानी कट गया तो 1/26। शायद आपका कंफ्यूजन खत्म हो गया होगा। तो इक्का का सवाल आप नहीं फंसिएगा। अब चलिए हम जानते हैं सबसे बड़ा कांड, सबसे ज्यादा सवाल जो पूछा जाता है, व्हाट इज फेस कार्ड? क्या है फेस कार्ड? तो आपको हम फेस कार्ड बताने जा रहे हैं और बढ़िया से समझाने के लिए जा रहे हैं। तो ताश के गड्डी में जैसे ये है ना, ये 13 पत्ती में 9 1 10 पत्ती पढ़ लिए, बचा 3 पत्ती, वही 3 पत्ती फेस कार्ड कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? तो देखिए तीनों में मूर्ति के रूप का फोटो बना हुआ है ना। तीनों में देखिए मूर्ति कहिए, जोकर कहिए, जोकर तो अलग होता है ना, मूर्ति के रूप में है ना, राजा रानी सब एकदम, हाँ बड़ा प्यारे प्यारे लोग सब है। तो ये 3 पत्ती कौन सा है? तो आपको हम बता देते हैं इस 3 के बारे में। एक होता है जैक। जैक मतलब होता है गुलाम। दिस इज डिनोटेड बाय जे। क्वीन। क्वीन मतलब रानी कहिए या बेगम कहिए, ताश में बेगम कहिए। हाँ, दिस इज डिनोटेड बाय क्यू। जैक, क्वीन और किंग मतलब बादशाह, राजा, बादशाह। दिस इज डिनोटेड बाय के। तो ताश के गड्डी में लाल पान में कितना होगा? कितना होगा फेस कार्ड? तो 3 होगा।
जे फॉर जैक, जैक मतलब गुलाम, क्वीन मतलब बेगम यानी रानी, किंग मतलब बादशाह यानी राजा, दिस इज डिनोटेड बाय के। तो ये 3 को फेस कार्ड होते हैं ना। कितना फेस कार्ड हो गया? 3, देख लीजिए। अब इसमें सबसे बड़ा आपके नजर में कौन हो गया? राजा, रानी, फिर जो गुलाम है तो गुलाम रहवे करेगा। तो ताश का जो पत्ती होता है उसमें सबसे बड़ा इक्का, फिर किंग, क्वीन, जैक, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। कोई दिक्कत है क्या? 2, 1, 1 तो होता है ना, 2 तक रहना है। फिर से बोल जाते हैं, इक्का, किंग, क्वीन, जैक, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, खत्म। तो 13 पत्ती हो गया ना, समझ में आ गया ना। अब आपको पूछेगा, बताइए लाल पान के फेस कार्ड आने की क्या प्रायिकता हो सकती है? तो लाल कार्ड में फेस कार्ड कितने हैं? 3/52 इज द आंसर। कोई दिक्कत? अब पूछेगा टोटल फेस कार्ड, यानी किसी ताश के गड्डी को अच्छी तरह से फेंकने पर फेस कार्ड आने की क्या प्रायिकता होगा? अब आप बताइए, टोटल में 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 12/52 कटा दीजिए, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? कोई जरा सा दिक्कत है? अब आपको इसमें कह सकता है, हाँ गुलाम बेगम बादशाह याद हुआ ना, सब में होगा, इसमें भी होगा गुलाम बेगम बादशाह, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, सब में क्या होगा? गुलाम बेगम बादशाह। 3 फेस कार्ड सब में होते हैं, 3 चौके 12, टोटल फेस कार्ड की संख्या कितने हो जाते हैं? 12 हो जाते हैं। सब में होगा, सब में आपको दिखा सकते हैं हम, देखते चलिएगा आप। किसी भी चीज का लीजिएगा, देख लीजिए यहाँ पे, हाँ देख लीजिए यहाँ 3 कार्ड है ना, हर कलर में मिलेगा आपको, हर्ट में भी मिलेगा, सब कार्ड में मिल जाएगा आपको। तो टोटल फेस कार्ड की संख्या कितना हो गया? तो 12 हो गया। उसका प्रायिकता भी आप निकाल लिए ना, समझ में आ गया ना यहाँ पे। तो किसी भी चीज का प्रायिकता, आपसे हम अब 2 क्वेश्चन कर देते हैं। यहाँ तक में आपको जरा सा भी कोई कंफ्यूजन रहा क्या ताश के गड्डी से क्या बात पूछा जा सकता है? आपको पता चल गया ना। अब हम एक क्वेश्चन आपको पूछ लेते हैं, बताइए यदि किसी ताश के गड्डी को अच्छी तरीके से फेंटा जाए, हाँ, तो चिड़िया के क्या कह रहे हैं? चिड़िया के बादशाह आने की क्या प्रायिकता होगा? तो चिड़िया का बादशाह केवल एक बार आएगा, तो 1/52 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? है ना, 1/52 क्लियर। अब कहेगा, हाँ चिड़िया और काला पान के बादशाह आने की क्या प्रायिकता होगा? तो 2/52 हो जाएगा, कटने के बाद 1/26 हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? जरा सा भी नहीं। अब कहेगा केवल लाल पत्ती होने की क्या प्रायिकता है? तो लाल पत्ती यही दोनों में आ सकता है, हर्ट और ईट में आ सकता है। तो 2/52 कट के आ जाएगा 1/26, है ना। कितना पत्ती? लाल पत्ती। अब केवल पूछेगा आपको लाल पत्ती, तो लाल पत्ती कितना हो जाएगा? 26/52 हो जाएगा। केवल काला पत्ती तो 26/52 कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 1/2 आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के सवाल में यदि आपको अब भी कोई कंफ्यूजन रहा होगा तो आप जरूर एक बार स्किप कीजिएगा, पीछे जाइएगा और समझदारी पूर्वक समझ लीजिएगा। मेरे ख्याल से आपके अंदर कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। तो ताश की पत्ती को एक बार हम दिखा देते हैं, देख लीजिए ये सब ताश का पत्ती। मम्मी को कहिएगा, मम्मी हमको ताश खरीदने के लिए जाना, क्योंकि सर ने हमको इन्फॉर्मेशन दिया है। ताश की गड्डी को देखने के बाद मन में कोई भी सवाल नहीं होगा, और ताश की गड्डी को देखने से ज्यादा इस वीडियो को आपको देखना पड़ेगा, उसके बाद आपसे कंफ्यूजन दूर होगा। तो आप थोड़ा नोट्स में कहीं जाके लिख दीजिएगा, जो जीवन भर आपको याद रहे। किसी भी एग्जाम में बैठेगा सारा क्वेश्चन, अब थोड़ा होगा तो एक हम क्वेश्चन का भी वीडियो बना देंगे, सारा ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।